स्वागत है आप लोग के अपने चैनल रुद्रा कंपटीशन क्लासेस में। तो आप लोग के लिए लेकर आए हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश जीके यानी यूपी स्पेशल। जितने भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूं। इसमें टोटल 9 पेज हैं, यानी मैं प्रयास किया हूं कि जितने भी उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाने की संभावना है टोटल कवर किया गया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और बहुत ही लाभप्रद साबित होगा आप लोग के लिए जो आपका एग्जाम 17 और 18 को होने वाला है उसमें। तो आइए वीडियो को ध्यान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1981 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका लखनऊ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप लोग। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में किस नगर में लगता है? ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबको याद है, प्रयागराज, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। बताइए कि ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? तो ये है आपका आगरा और मेरठ के क्षेत्र में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आपका आगरा में। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व जो है वो सबसे क्या है? अधिक है। तो वह पूर्वी क्षेत्र का जो जनघनत्व है वो सबसे क्या है? अधिक है। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना शुरू की गई थी 1990-91 में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1987 ईस्वी में। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कितने न्यायिक जिलों में बटा हुआ है? याद रखिए उत्तर प्रदेश जो है 46 जो है न्यायिक जिलों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 4। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला प्रश्न है इसमें सेकंड का, उत्तर प्रदेश में उत्तर दक्षिण यानी उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो ये है 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? यानी कहाँ पे होती है सर्वाधिक वर्षा? वो होती है गोरखपुर तराई क्षेत्र में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? वो होती है आपकी मथुरा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में बांटा गया है? याद रखिए 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी गंगा मैदान जो है सबसे कम वर्षा होता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इस इलाके में। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा तथा कितनी मात्रा में होती है? तो याद रखिए सबसे अधिकतम वर्षा का जो मापन है वो है 184.7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है उत्तर प्रदेश में कम वर्षा तथा कितनी मात्रा में होती है? तो उत्तर प्रदेश की न्यूनतम वर्षा का मापन है 54.4 सेंटीमीटर। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में दक्षिण में स्थित पठारी भाग का सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में जो पठारी भाग है वो सबसे उसकी उच्च पहाड़ी है सोनकर पहाड़ी, याद रखिएगा इसको। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो पश्चिमी गंगा मैदान का जो तापमान होता है वो सबसे कम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु के तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है? यानी उत्तर से दक्षिण जैसे जाते हैं हम लोग तो तापमान क्या होता है? बढ़ता है। चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे आप लोग का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न, याद किए होंगे आप लोग, 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नामों से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बुंदेलखंड के पठार के नाम से। बहुत आसान प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती है? याद रखिए हमारा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश एक ही देश से सीमा बनाता है, वो है नेपाल आपका। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? याद रखिए 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद कह रहा है 77 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और आप लोग को मालूम है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है। और कहाँ से मानक समय लिया गया है कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए,
उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार है आपका 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का भाग है। याद रखिएगा, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? यानी याद रखिए 8 राज्यों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से टच होती है। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तराई क्षेत्र, आप लोगों को मालूम है, जो गोरखपुर कुशीनगर वाला जो क्षेत्र है। फिर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यतः वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनकर और कैमूर किन जिलों में स्थित हैं? तो ये स्थित है मिर्जापुर और सोनभद्र में। चलिए पेज नंबर 6 पे चलते हैं। टोटल 9 पेज है, हम माइनस में काउंट डाउन लगाए हैं 9 से लेकर के 1 तक, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर पे हम आ गए, उसके बाद 5 4 3 2 1 ऐसे टोटल क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। राजधानी सबको याद होगा। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? श्रमिक बालकों से संबंधित है नया सवेरा योजना। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी? याद रखिए 2017 ईस्वी में। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फोकस कीजिएगा इस पे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 30 जनवरी 2018 ईस्वी को। मुख्यमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है वो प्रारंभ की गई थी 30 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह 8 तारीख को। याद रखिए उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह 8 तारीख को। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा का प्रारंभ किया गया था? 2006 में। चलिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले को में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? याद रखिए 18। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है? कौशल विकास से संबंध है उत्तर प्रदेश में कौशल सतरंग योजना का। किसान सेवा रथ योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जिलाधिकारी, जिसे जिलाधीश भी कहा जाता है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर फोकस कीजिएगा आप लोग। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश देवगढ़ जो ललितपुर में पड़ता है। और आप लोग को मालूम है, चलिए नहीं मालूम है तो बताइए, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है आपका नौटंकी। किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया? 1950 ईस्वी में संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके और उत्तर प्रदेश किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? याद रखिए प्रथम स्थान है गेहूं के उत्पादन में। उसके बाद गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है गोकुल पुरस्कार योजना। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश इधर गया, चलिए उत्तर प्रदेश लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राज्यसभा में 31 सदस्य हैं, याद रखिए। विधानसभा में 403 सदस्य हैं, ये तो नॉर्मल प्रश्न है। उसके बाद एक वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एकदम सिंपल क्वेश्चन, सबको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ किस नगर से हुआ था? तो याद रखिए ये हुआ था आपका मेरठ से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना था? यानी उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब संविधान लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था आप लोग को मालूम है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। कमेंट करके बताइएगा 1925 ईस्वी में कहाँ का अधिवेशन हुआ था? कांग्रेस का। चलिए उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1194 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1527 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1658 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? यह है फतेहपुर सीकरी में। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? यह है आपका सारनाथ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? याद रखिए यह है आपका शुंग काल का। उत्तर प्रदेश में मुगलकालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? ये है आपका आगरा में। चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज पे है पहला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के को पूर्व नाम से यानी पूर्व किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति या शपथ ग्रहण का कार्य जो है राज्यपाल करवाता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भंग करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है आपका? यह है सारनाथ में।
गुप्त काल में उत्तर प्रदेश से कौन सा नगर व्यवसाय, शिक्षा और कला का प्रमुख केंद्र था? मथुरा, कौशाम्बी और प्रयागराज। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर फोकस कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल कहाँ स्थित है? सबको मालूम है, आगरा में। उसके बाद कह रहा है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। अगला प्रश्न है किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का जो नाम है संयुक्त प्रांत रखा गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगले पेज पे। तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था 1971 ईस्वी में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब चालू की गई थी? जनवरी 2000। देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो ये हैं आपके 4। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है। शिक्षा मित्र योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 2001 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? लखीमपुर खीरी। चलिए सबसे छोटा जिला हापुड़, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस तिथि कब मनाई जाती है? 24 जनवरी को, स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? ये बलिया। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये है आपका चौथा, ठीक है। राम महान है यूपी के, आप लोग ट्रिक याद किए होंगे। चलिए उसके बाद है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ये है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन है? तो ये है सारस। राजकीय पुष्प पलाश। राजकीय खेल हॉकी। चलिए राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बिहार की सीमा पर स्थित है? वहीं जो सबसे पूर्वी जिला है आपका। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 75, मंडल हो गए आपके 18। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? सुचेता कृपलानी। और उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब चालू की गई थी? 1992 ईस्वी में। तो ये रहे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग का अपना चैनल रुद्रा कंपटीशन क्लासेस।